हेलो स्टूडेंट्स, चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ लैंप। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इनकैंडेसेंट और हेलोजन लैंप। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोडियम लैंप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोडियम लैंप, द लो प्रेशर सोडियम लैंप, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एलपीएस। लो प्रेशर सोडियम लैंप को एलपीएस लैंप। द एलपीएस लैंप was the first sodium lamp to be developed. It is known by its signature monochromatic yellow color. तो इसकी जो लाइट होती है वो येलो कलर की लाइट होती है। It is mostly used in Europe since it did not appeal in other markets due to its poor CRI और color rendering। जो इसकी CRI है वो पुअर थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी हुई नहीं। इट इज़ अमॉन्ग द मोस्ट एफिशिएंट लैम्प्स इन द वर्ल्ड बिकॉज इट यूजेस ऑल द करंट इट गेट्स टू क्रिएट लाइट एट द मोस्ट सेंसिटिव कलर टू द ह्यूमन आई। इसकी जो एफिशिएंसी है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो जितनी भी करंट यूज़ करता है उसको लाइट में कन्वर्ट करते देता है, इलेक्ट्रिक करंट को लाइट में कन्वर्ट करता है। एन इनकैंडेसेंट लाइट एट द मोस्ट एन इनकैंडेसेंट लैम्प इन कॉन्ट्रास्ट क्रिएट्स लाइट एट ऑल फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम इंफ्रारेड यानी कि नॉन विजिबल टू यूवी at the other end of the spectrum. The energy used to make non-visible light is a waste of energy since it does not help to do the principal job of an electric light. अगर कोई बल्ब या कोई लैंप एनर्जी यूज़ कर रहा है, कुछ एनर्जी यूज़ कर रहा है टू मेक इट नॉन विजिबल लाइट, अगर नॉन विजिबल लाइट बनाने में उसको यूज़ कर रहा है तो वो वेस्ट ऑफ एनर्जी है एक तरह से। The LPS lamp is also called SOX lamp, SO for sodium. ओके, अब इसकी एडवांटेज है वेरी एफिशिएंट लैम्प, एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है। पावरफुल लैम्प फॉर यूज़ ऑफ लार्ज एरियाज़, तो इसको लार्ज एरिया की लाइटिंग के लिए काम में लिया जाता है। डिस्पाइट अ वार्म अप टाइम ऑफ 5 to 10 minutes, इट रीस्टार्ट्स इमीडिएटली इफ़ देयर इज़ अ ब्राउन आउट। अगर ये पहले से ही ब्राउन आउट हो रखा है तो इसमें बहुत जल्दी रीस्टार्ट हो जाता है, पर स्टार्टिंग में ये 5 to 10 मिनट्स लेता है स्टार्ट होने के लिए। ल्यूमेन आउटपुट डज नॉट ड्रॉप विद एज, जो ल्यूमेन आउटपुट है इसका वो एज के साथ ड्रॉप नहीं होता, वो कॉन्स्टेंटली बना रहता है। डिसएडवांटेज हैं इसकी वर्स्ट कलर रेंडरिंग ऑफ एनी लैम्प, इसकी जो CRI है, जैसा कि हमने ऊपर पैरा में बात करी थी, CRI बहुत ही पुअर है। सोडियम इज़ अ हैजार्डस मटेरियल विच कैन कम्बस्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। ये जो मटेरियल है सोडियम, ये काफ़ी हैजार्डस है, हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। अब इसमें दो तरह के लैंप होते हैं सोडियम लैंप, एक तो लो प्रेशर सोडियम लैंप और दूसरा हाई प्रेशर सोडियम लैंप। तो ये देखते हैं LPS लैंप की वर्किंग। द LPS लैंप इज़ मोस्टली इन यूरोप फॉर आउटडोर लाइटनिंग। तो ये यूज़ होता था यूरोप में सबसे ज़्यादा आउटडोर लाइटिंग के लिए। दे क्रिएट अ मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट। इन द डायग्राम below you will see how as it starts it creates a red glow due to the neon gas। इसमें नियॉन गैस भी फिलअप करी जाती है साथ में सोडियम के, और ये स्टार्टिंग में जो एक रेड कलर देती है। द नियॉन गैस लाइट्स एज अ लोअर टेम्परेचर, क्योंकि जो नियॉन गैस है वो लोअर टेम्परेचर पर ही अपना वो ग्लो करने लग जाती है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द सोडियम बिगिनस टू वेपोराइज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा सोडियम वेपोराइज होना स्टार्ट होगा एंड लैम्प टर्न्स टू अ प्योर येलो। उसके बाद लैम्प पूरी तरह येलो हो जाएगा।
ये इसकी स्टैटिस्टिक्स हैं। CRI है इसका 44 जो कि बहुत ही पुअर है। कलर टेम्परेचर है इसका 1800 और 100 to 190 ल्यूमेन पर वाट इसका आउटपुट है और बल्ब लाइफ है 18,000 आवर्स। तो ये देखिए इस तरह से ये स्टार्ट होता है। लो प्रेशर सोडियम लैंप इन द स्टार्टअप स्टेज, ये फर्स्ट जो पिक्चर है ना। उसके बाद इसका जो कलर है इस तरह से होने लग जाता है। ये देखिए LPS स्टार्टिंग में येलो लाइट रेडिश कलर का जो है वो नियॉन गैस की वजह से है। अब नेक्स्ट है हाई प्रेशर लैंप। The HPS lamp is the most ubiquitous lamp for street lighting on the planet. The lamp is an improvement over the LPS lamp. तो LPS लैम्प में कुछ खामियां थी, उसको दूर करने के लिए HPS लैम्प बनाया गया था। In that it has more acceptable color with the great efficiency of the sodium lamp. The better color rendering comes with a bit of sacrifice. तो इसमें जो CRI है उसको इम्प्रूव किया गया है कलर रेंडरिंग इंडेक्स को। It has less efficiency than the LPS, बट जो एफिशिएंसी है वो इसकी LPS के कंपैरिजन में कम हो जाती है CRI बढ़ाने के कारण। जनरल इलेक्ट्रिक फर्स्ट डेवलप्ड द लैम्प इन सेनेक्टेडी न्यूयॉर्क एंड नीला पार्क ओहियो। तो जो सबसे पहले इसको डेवलप किया था HPS लैम्प को वो था जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने किया था। द फर्स्ट लैम्प केम ऑन द मार्केट इन 1964। तो 1964 में ये पहली बार मार्केट में आया था। अब इसकी एडवांटेज हैं HPS लैम्प की गुड एफिशिएंसी, इसका ल्यूमेन पर वाट ज़्यादा है, स्मॉलर साइज़ देन LPS, इसकी जो साइज़ है LPS के कंपैरिजन में स्मॉल है, कैन बी रेट्रोफिटेड इनटू ओल्डर मर्करी वेपर फिक्सचर, बेटर बल्ब लाइफ देन LPS लैम्प, इसकी जो लाइफ है वो भी LPS के कंपैरिजन में अच्छी है। डिसएडवांटेजेस हैं इसकी, स्टिल हैज़ अ बैड कलर रेंडरिंग इंडेक्स। कलर रेंडरिंग इंडेक्स को इसमें बढ़ाया गया फिर भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। रिक्वायर्स अ लॉसी बैलास्ट दैट ऑपरेट्स अ लो आर्क वोल्टेज ऑफ 52 to 100 वोल्ट। तो इसमें एक बैलास्ट की और ज़रूरत पड़ती है जैसा कि अपनी इलेक्ट्रिक फ्लोरेसेंट लैंप में ज़रूरत पड़ती है। अब HPS की जो वर्किंग है वो देखते हैं। द HPS लैम्प कंसिस्ट ऑफ अ नैरो आर्क ट्यूब सपोर्टेड बाय अ फ्रेम ऑफ इन अ बल्ब। एक नैरो आर्क ट्यूब में ये फिलअप करी जाती है। द आर्क ट्यूब हैज़ ए हाई प्रेशर इनसाइड फॉर हाई एफिशिएंसी। सोडियम मर्करी एंड xenon are usually used inside the arc tube. The arc tube is made of aluminum oxide ceramic which is resistant to the corrosive effect of alkalis like sodium. The lamp comes in variations but the most common way to start the lamp is with a pulse start. इसको pulse से start किया जाता है। There is an igniter built into the ballast which sends a pulse of high voltage energy through the arc tube. तो इसके अंदर जो बैलास्ट अपन यूज़ करते हैं वो क्या करता है, एक हाई वोल्टेज की एक पल्स क्रिएट करता है जिससे कि जो कि आर्क ट्यूब में भेजी जाती है। दिस पल्स स्टार्ट्स एन आर्क थ्रू द जीनोन गैस। तो ये जो पल्स है वो जीनोन गैस में एक आर्क पैदा करती है। द लैम्प टर्न्स स्काई ब्लू एज द जीनोन लाइट्स। जैसे ही जीनोन की लाइट अपने को दिखती है तो इसका जो कलर है वो स्काई ब्लू हो जाता है। द आर्क देन हीट्स अप द मर्करी एंड द मर्करी वेपर देन लाइट्स। उसके बाद क्या होगा, जो मर्करी हीट अप होगी और मर्करी की जो वेपर है वो लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगी, गिविंग द लैम्प ए ब्लूइश कलर। उसके बाद एक ब्लू कलर अपने को दिखाई देगा। द लैम्प हीट्स एंड सोडियम
इज़ द लास्ट मटेरियल टू वेपराइज, और लास्ट में क्या होगा, सोडियम वेपराइज होगा जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। द सोडियम वेपर स्ट्राइक्स एन आर्क ओवर 240 डिग्री सेल्सियस। तो सोडियम की जो वेपर है वो स्टार्ट होती है 240 डिग्री सेल्सियस पे। द सोडियम इज़ मिक्सड विद अदर इम्प्योरिटीज़ टू क्रिएट अ मोर वाइट लाइट। तो सोडियम के साथ दूसरी इम्प्योरिटीज़ मिक्स करी जाती हैं टू क्रिएट वाइट लाइट। द मर्करी हेल्प्स add a blue spectrum light to the pure yellow of the sodium. Maintaining a vacuum is difficult. Oxygen and other gases can seep in over time. The getter keeps a stable vacuum by sucking out remaining oxygen and unwanted gases. जो getter है इसका अपन डायग्राम में देखेंगे, वो इसका वैक्यूम को बरकरार रखने के लिए काम होता है। The sodium is stored in the amalgam reservoir on the ends of the arc tube when it is cool, unlike the LPS lamp, where the sodium is stored in the bumps on the side of the tube. Disposal. The sodium in these lamps is a highly volatile substance. तो ये काफ़ी वोलेटाइल है सोडियम। व्हेन एक्सपोज टू एयर द सोडियम में एक्सप्लोड। अगर एयर के कांटेक्ट में अगर सोडियम आ जाता है तो ये एक्सप्लोड हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। द सोडियम लैम्प शुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ इन नॉर्मल गार्बेज डिस्पोजल। जो नॉर्मल जो डस्टबिन वगैरह हैं उसमें अपने को इसको ख़राब हुए सोडियम लैम्प को नहीं फेंकना चाहिए। देयर हैव बीन मैनी केसेस ऑफ गार्बेज ट्रक्स कैचिंग द फायर when the bulb in the back broke। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि गार्बेज के ट्रक में अगर ये सोडियम लैम्प पड़ा हुआ है तो वो आग पकड़ लेता है। सोडियम लैम्प्स ऑल्सो कंटेन मर्करी। द न्यूअर LPS लैम्प कंटेन्स लेस मर्करी दैन बिफोर, बट दिस हैज़ अफेक्टेड परफॉर्मेंस नेगेटिवली। और ये HPS की स्टैटिस्टिक्स हैं 20 to 30 इसकी CRI कलर रेंडरिंग इंडेक्स, 80 to 140 ल्यूमेन पर वाट इसकी क्षमता है, बल्ब लाइफ है 24,000 आवर्स। ये HPS लैम्प है इस तरह का। ये जो ट्यूब है इसके अंदर हाई प्रेशर सोडियम गैस भरी जाती है। ये इसका गेटर है जो कि ऑक्सीजन, एक्सेसिव ऑक्सीजन वगैरह को सक करके इसमें वैक्यूम को बरकरार रखता है। और ये इसका फ्रेम है जो इसको होल्ड करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है अपना नियॉन लैम्प। द नियॉन लैम्प इज़ अ लो प्रेशर गैस डिस्चार्ज लैम्प। It is a cold cathode fluorescent lamp. The term neon lamp is used to describe a CCFL with a tube diameter less than 15 mm. Due to the great popularity and ubiquity of the neon lamp, we consider it one of the 12 main types of electric lamps. तो ये नियॉन लैम्प काफ़ी काम में आता था, काफ़ी पॉपुलर है इंडिकेशन वगैरह के लिए, इंडिकेशन लाइट के लिए। इसकी एडवांटेजेस हैं गुड ल्यूमेन पर वाट परफॉर्मेंस, नियॉन परफॉर्म्स मोर रिलायबल इन कोल्ड वेदर देन कैथोड फ्लोरेसेंट लाइट। तो ये जो कोल्ड वेदर है उसमें भी काफ़ी रिलायबल है। मोर रिलायबल दैन LEDs फॉर एयरपोर्ट रनवे लैंडिंग लाइट्स। 50 ल्यूमेन पर वाट। रेड कलर का जो नियॉन लैम्प है उसकी जो ल्यूमेन पर वाट है वो है 50, और 65 ल्यूमेन पर वाट ग्रीन लैम्प के लिए। डिसएडवांटेजेस है शेप ऑफ ट्यूब इज़ ए लिमिटेशन। जो इसकी ट्यूब की शेप है वो एक इसकी खामी है। आर्गन इज़ नॉट रिलायबल इन कोल्ड टेम्परेचर। जो इसमें आर्गन फिलअप करी जाती है वो रिलायबल नहीं है कोल्ड टेम्परेचर के लिए। डिफ्यूज्ड लाइट
नॉट गुड फॉर एनी फोकस्ड बीम एप्लीकेशन। इससे अपन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए काम में नहीं ले सकते इसको। स्टैटिस्टिक्स, ल्यूमेन पर वाट 50 to 65 है इसका। लैम्प लाइफ है 25,000 आवर। CRI है 70 जो कि ठीक ठाक कहा जा सकता है। कलर टेम्परेचर है 5000। इसके कॉमन यूजेस हैं साइन बोर्ड के लिए, एक्सेंट लाइट, हाईलाइटिंग, बिल्डिंग फीचर्स। अब ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। द क्लासिक नियोन लैम्प इज़ मेड ऑफ अ ग्लास ट्यूब कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ नियोन 99.5%। तो इसमें जो नियोन लैम्प में जो मिक्सचर है नियोन और आर्गन का, वह नियोन उसके अंदर होती है 99.5% और बाकी की होती है आर्गन गैस। देर आर 2 इलेक्ट्रोड्स, वन पॉजिटिव एंड द अदर नेगेटिव। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। वोल्टेज राइजेस एंड एन आर्क इज स्ट्रक बिटवीन। जैसे जैसे वोल्टेज राइज होगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आर्क उत्पन्न होगी। ऑर्गन गैस इज यूज्ड इन अदर फ्लोरेसेंट्स एज वेल एज बिकॉज ऑफ अ लोअर स्ट्राइकिंग टेम्परेचर। क्योंकि ऑर्गन को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये कम टेम्परेचर पर ही आर्क स्ट्राइक होगी इसके अंदर। आफ्टर द ऑर्गन स्ट्राइक्स एन आर्क द नियोन गैस इज वार्म्ड अप एंड करंट इज एबल टू फ्लो थ्रू द नियोन गैस। आर्गन में गैस में आर्क स्ट्राइक होने के बाद नियोन गैस गर्म होना स्टार्ट होगी और करंट का जो फ्लो है वो नियोन गैस के थ्रू स्टार्ट हो जाएगा। आयनाइजिंग मोर एटम्स एज द करंट राइजेज। जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगी नियोन गैस आयनाइज होगी उसमें और एटम्स क्रिएट होंगे। ए बैलास्ट इज नेसेसरी टू लिमिट द करंट सिंस रेजिस्टेंस विल कंटिन्यू टू ड्रॉप एज करंट राइजेज। इसमें एक सीरीज़ में अपन बैलास्ट को कनेक्ट करना ज़रूरी है क्योंकि अगर बैलास्ट कनेक्ट नहीं करेंगे तो करंट की वैल्यू एकदम से इंक्रीज होती जाएगी। ये कुछ नियॉन लैंप्स की पिक्चर्स हैं। ये देखिए किस तरह से ये इसको इंडिकेशन के लिए शॉप वगैरह पे अपन काम में ले सकते हैं। ये अलग अलग कलर की लाइट है नियॉन लैंप की। वाइल इन द पास्ट अ ग्रेट वैरायटी ऑफ गैसेस एंड फॉस्फोरस were used to create signs of various colors. Today there are more effective phosphors which will work simply with mercury or argon lamps. The mercury vapor is a more efficient lamp and is desired over other gas filling like xenon and helium. You can still get lamps with a variety of noble gases. अब ये देखिए यहाँ पर ये क्लियर रेड के लिए नियॉन गैस इसमें फिलअप करी जाती है। यहाँ पर रेड ओपेक के लिए नियॉन गैस विद रेड फॉस्फर और नियॉन प्लस ऑर्गन प्लस Hg कॉम्बिनेशन यूज्ड फॉर आउटडोर यूज़ इन ऑर्डर टू फंक्शन मोर रिलायबली इन कोल्ड वेदर। तो कोल्ड वेदर के लिए अगर अपने को यूज़ करना है तो नियॉन प्लस ऑर्गन प्लस Hg ये कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे। अब ये देखिए ब्लू, ग्रीन और येलो इस तरह के इंडिकेशन के लिए अगर लाइट अपने को चाहिए तो इसमें क्या करेंगे अपन फॉस्फर विद ऑर्गन एंड मर्करी गैस। ऑर्गन स्टार्ट्स द आर्क वार्म अप्स देन मर्करी गैस आयनाइजेस यूवी लाइट इज एमिटेड। यूवी एक्टिवेट्स द कलर्ड फॉस्फर। अगर पिंकिश वाइट एंड वाइट इसके लिए इस तरह की लाइट अपने को चाहिए तो इसमें क्या करेंगे हीलियम गैस इन ए क्लियर ट्यूब और यू कैन यूज़ Hg वेपर विद ए वाइट फॉस्फर। अगर ऑरेंज लाइट ये देखिए यहाँ पर ये ऑरेंज लाइट नियॉन गैस विद येलो फॉस्फर। और येलो लाइट के लिए कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड विद हीलियम एंड ए येलो फॉस्फर। तो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के लिए इसमें दूसरी गैसेस को उसी रेशियो के अकॉर्डिंग अपन मिक्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपना मर्करी वेपर लैंप, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे मर्करी वेपर लैंप। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।